अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से कल शाम में काले पत्थर के इलाके में बेबाकी और ASJ न्यूज़ के ऑफिस पर एक प्रोग्राम रखा गया, जहां पर तकरीबन जो रिपोर्टर्स है वो वहां पर शिरकत किए। इस प्रोग्राम का मकसद और मतलब यही था कि पुलवामा जो टेरर अटैक हुआ था कल 14 फरवरी को, उनको श्रद्धांजलि दी 1 मिनट की खामोशी पर। उसके अलावा जिस तरह से न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पर ED की जानिब से न्यू दिल्ली में छापा मारा गया एक वेबसाइट के ऑफिस पर, जिसके एंकर अभिषेक शर्मा थे। बहरहाल इनके लिए भी हमने ये प्रोग्राम रखा कि किस तरह से हुकूमत की जानिब से ऐसे वेबसाइटों को टारगेट बनाया जा रहा है जो अवाम की आवाज़ बनते जा रहे हैं और अवाम की आवाज़ बनकर हुकूमत को सवाल कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी थी नेशनल सैटेलाइट मीडिया की, ये जिम्मेदारी थी केबल माफिया की, लेकिन इसमें सारे लोग सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं और अवाम के मसलों को कोई उठा नहीं रहा है। अब बचे कुछ वेबसाइट है जो ऐसे सीधे हुकूमत से टकरा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। यही पैगाम देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कई ऐसे सहाफ़ी मौजूद थे और हिस्सा लिए थे। मुख्य धारा की मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं उनका गोदीकरण संपूर्ण हो चुका है और अब जो दूसरी जगह हैं जहां पर बची खुची रिपोर्टिंग है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे न्यूज़ क्लिक है, वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, कैरावन है, इन सब पत्रिकाओं पर और वेबसाइट पर निगाह है कि कैसे इन्हें ख़त्म किया जाए। तरीका है मुकदमा या फिर छापा। ED जो है वो अब नई CBI है। इसके जरिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, इसके जरिए अब पत्रकारों को डराए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि पैटर्न ये है कि जो नई उभरती हुई जगह है उस जगह को उभरने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मौज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा सारी मीडिया की जानिब से, ख़ास तौर पे जो वेब मीडिया है, इनकी जानिब से हम यहाँ पे जमा होने का एक मकसद है। इस मकसद के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं और तब कभी आम आदमी की आवाज़ के लिए, आम आदमी के हुकूक़ के लिए, आम आदमी के जो मसाइल है उसको इक़्तिदार के ऐवानों में जो बैठे हुए उन रहनुमाओं तक अवाम की बात पहुंचाने के लिए एक शहर हैदराबाद का एक नामवर और एक मुनफरिद अंदाज में अपनी खिदमत करने वाला, यूँ तो कई एक एसोसिएशंस है मीडिया के, लेकिन इनमें एक जो नुमाया जो मुकाम है और इसकी एक इम्तियाज़ी जो है ना अपनी पहचान है और इसके कई एक ऐसे खिदमत है अवामी जो एक रोज़े रोशन की तरह आया है। तो बताने का हमारा मकसद यहाँ ये है कि ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के आज के इस प्रोग्राम में उसके सदर जनाब शेख रहमत अली साहब और जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर मोहम्मद सुल्तान साहब और दीगर जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद है, आप तमाम का आज के इस इजलास के अंदर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आइए, इतनी जो मैं बांधा हूँ ये तमहीद बांधा था। अब तमहीद के बाद में आइए मैं उन्वान की तरफ आता हूँ, आज के सब्जेक्ट की तरफ आता हूँ, आज की बात की तरफ आता हूँ, आज के अपने ख़यालात की तरफ आता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन हमेशा से ही आवाम की आवाज़ बनी है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि ये आवाम की
आवाज़ बनती है, बल्कि जब कभी मीडिया के किसी भी पर्सनालिटी पर, मीडिया के किसी एक अदना रिपोर्टर पर, मीडिया के किसी आला जर्नलिस्ट पर जब कभी कोई आफत आती है या इंतज़ामिया की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई होती है, या जब कभी पुलिस का उस पर जुल्म होता है, या तब कभी रोडी शीटर्स की जानिब से उसको निशाना बनाया जाता है, तो उसके लिए ठहरने वालों की आवाज़ में एक आवाज़ है ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन और उसके सदर शेख रहमत अली। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौरे हाजिर में वेब मीडिया की जो वेब पोर्टल्स है उनकी एक बहुत बड़ी अहमियत है इस वक्त। वो अहमियत इस एतबार से कि एक ख़ास तौर पे अगर चूँकि मैं हैदराबाद से जो है ना इस वक्त मुखातिब हूँ, हैदराबाद का एक जो ना शहर जिसको ओल्ड सिटी कहा गया, वहाँ से मुखातिब हूँ। ओल्ड सिटी के एक ताड़बन के एक गली में जब कभी कोई अफेंस होता है, जब कोई एक वाक़या होता है, जब कभी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जब कभी पुलिस की जो है ना आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जब कभी कोई रोडी शीटर के साथ आवाम की नाइंसाफ़ी होती है, तो सबसे पहले पहुंचने वाला जो रिपोर्टर होता है यही वेब न्यूज़ चैनल्स का। आप अहमियत का अंदाज़ा लगाइए, जब कभी गली कूचे में पहुंचने वाला ये रिपोर्टर वेब चैनल का। अब नेशनल मीडिया को उतनी फुर्सत कहाँ है? नेशनल मीडिया प्रीपेड मीडिया है, वो जो इंतज़ामिया जो बोलती है वही वहाँ पे वो बकता है, दिन भर वो चलाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे साहब, इस वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर वेब पोर्टल जो है या ना वेब मीडिया जो है उनका बहुत बड़ा जो है ना इतना गिरान क़दर इस वक्त जो है ना हिस्सा है जो आवाम को संभाले हुए है। आज का हमारा जमा होने का मकसद सिर्फ ये है कि अब सारे हिंदुस्तान में गिने चुने ऐसे जर्नलिस्ट रह गए हैं जो हक़ की आवाज़ को जो है ना पहुंचाते हैं और जो है ना सवाल करते हैं, हुकूमत से सवाल करते हैं। आम तौर पे हुकूमत से जो बरसरे इख्तिदार जो जमात होती है, जो पार्टी होती है, जो हुकूमत होती है, जो इख्तिदार पर फायज़ होते हैं, सवाल करना अपोजिशन का काम होता है। सवाल करना अपोजिशन का काम होता है, जवाब देना इख्तिदार पे जो बैठे हुए उन लोगों का काम है। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर आज तो जो है ना अपोजिशन का सफाया कर दिए, तो अब उनका रोल अदा करने वाली फिर अब सवाल करने वाले कौन? सिर्फ वो है मीडिया, सहाफ़त। अब आम तौर के ऊपर तो ये तो सबको भी मालूम है कि ये जो है चौथा सितून है, हमारी जो जमहूरियत है उसका चौथा सितून है, ये मालूम है सबको। अमल में कहाँ है वो बताइए? ये कड़वा सवाल है ना साहब, आप सोचिए साहब, चौथा सितून हमारा सहाफ़त। अब आप बताइए कि अमल में कहाँ है? अमली मैदान के अंदर खाली अब बदनाम होके रह गई। आज सहाफ़त का मामला तो ऐसा हो गया है कि आप जो भी बोले, कोई बोलता मोदी मीडिया बोल दे रहा, कोई बोलता प्रीपेड, कोई कुछ। अरे बाबा क्या हाल कर दिए सहाफ़त का। अब बोलने गिने चुने जो है ना 3-4 हिंदुस्तान के अंदर 4-5, बल्कि शायद उससे भी कुछ ज़्यादा सहाफ़ी गिने चुने रह गए जो सवाल कर रहे हैं, मोदी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि बाबा आपने क्या किया। अब जब उनसे सवाल करे तो फिर उनके ऊपर परसों, तो उसके अंदर एक ऐसी शख्सियत का नाम है इन गिने चुने अभिसार शर्मा। ये अभिसार शर्मा जो है क्लिक इन बोल के जो है ना एक वेब पोर्टल है जिसके ऊपर से कई एक सवालात को दागता है। ये जर्नलिस्ट बेबाक और बेखौफ होकर अपनी आवाज़ को उन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट तक पहुंचाता है, सवाल के ज़रिए सवाल दागता है। उसके जवाब में उसके एक ऑफिस पे पिछले कुछ अरसा कबल उसके ऑफिस के ऊपर जो है वहाँ पे हुकूमत की जो है ईमा पे, हुकूमत के कहने पे, हुकूमत का पीछे इसके हाथ था, आईबी वाले छापा मारे उसके दफ्तर पे दिल्ली में। तो अब अभिसार शर्मा के साथ हम सारी हैदराबाद की मीडिया साथ है, हैदराबाद की सारी वेब मीडिया जितनी भी है, अभिसार शर्मा की हम उनसे इजहार यगानाकत करते हैं और उनसे हम जो है ना साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे, क्योंकि वो हक़ बोलने वाला है। हक़ परस्तों के साथ में हैदराबाद का सारा वेब मीडिया अभिसार शर्मा के साथ है। ये प्याम हम सारी हिंदुस्तान को बताना चाह रहे हैं। आज का हमारा हिंदुस्तान में हैदराबाद का एक मामूली सी रिपोर्टर, मामूली सी जर्नलिस्ट
अभिशार शर्मा के साथ है। अभिशार शर्मा, तुम आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ है। और इंशाल्लाह आज ये हुकूमत का उसके साथ जो रवैया रहा है और जो वहाँ पे चेक किया गया, वहाँ पे जाके धावा किया गया, वहाँ पे उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बाहर से पैसे लेते। अरे पैसा तो आप मोदी हुकूमत देती है, बड़े नेशनल मीडिया को जो है ना पैसा देती है, पैसा दे के अपने मकसद के न्यूज़ चलाती है। किसान की न्यूज़ कहाँ पे है? आप अगर सही सच्ची मीडिया अगर होती तो आज किसान के बारे में उनकी जो मुसीबत, आज इतने दिन से बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान के नीचे किसान बैठा है, ऐसा किसान बैठा है अभी तक 200 से ज़ायद लोग की मौत वाक़ई हो गई है, लेकिन आज तक कोई मीडिया, ये प्रीपेड मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया आज तक आवाज़ नहीं दी। एक ही आवाज़ देने वाला अभिशार शर्मा है जो हमेशा किसान के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाता है। हम सारी मीडिया और हमारा जो एसोसिएशन है ट्विन सिटीज़ मीडिया एसोसिएशन हैदराबाद, ये ऐलान करता है कि अभिशार शर्मा के साथ था, है और जब तक वो हक पे रहेगा हम साथ रहेंगे। इन कलिमात के साथ में इसके बाद में हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम जो है इसके बड़े अफसोस के साथ 1 सेकंड की हम खामोशी मनाते हैं। इसका खामोशी मनाते हुए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब अभिशार शर्मा के साथ हैं। आइए इसके 1 सेकंड के लिए खामोशी, उसके बाद में हमारे सदर, आप थोड़ा मुखातिब करेंगे, हमारे जो ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के जो सदर है शेख रहमत अली, आपको उनका खुसूसी उन्होंने अपने ख्यालात का इंशाल्लाह इजहार करेंगे। आइए 1 मिनट की खामोशी दें। आज हमारे जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब के ऑफ़िस पे ये एक मीटिंग रखे जिसमें हमारे सीनियर सहाफ़ी जावेद साहब और तमाम आप लोगों के यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि आज कुछ दिन पहले अभिशार शर्मा यानी न्यूज़ क्लिक के ऑफ़िस पे ईडी की जानिब से छापा मारा गया और रीज़न ये बताया गया कि बाहर से फंडिंग होती है ये वेबसाइट को, ये वेब चैनल को, और इसीलिए हमने छापा मारा। यानी आज हमारे इस मुल्क में, चाहे वो हैदराबाद हो, तेलंगाना हो या पूरा हिंदुस्तान हो, तकरीबन मीडिया यानी 90% मीडिया जो है एक किसी ना किसी टारगेट को लेकर काम कर रही है, जबकि मीडिया का पेशा और मीडिया की ज़िम्मेदारी ये थी कि आवाम की आवाज़ बने और हुकूमत से सवाल करने वाले बने। लेकिन चंद ही लोग और चंद ही इदारे ऐसे हैं जो आवाज़ उठाते हैं और उन्हीं को मोदी सरकार जो है टारगेट बना रही है। तो आज हमको समझ लेना चाहिए सब में पहले प्रेस का मतलब क्या है। प्रेस का मतलब हमारा पब्लिक रिलेटेड इमरजेंसी सोशल सर्विस। आज प्रेस के नाम पर ये 5 अल्फाजों में भी कहीं पर भी हम खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मीडिया को एक बिज़नेस बना चुके हैं, जबकि जैसे जावेद भाई बताए कि चौथा सुतून इस मुल्क का है, हमारी ताकत हम नहीं पहचान सक रहे हैं। इसीलिए अब आने वाला वक्त, आने वाला दौर, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी हुकूमत जब पूरी मीडिया को ख़रीद चुकी है, सारी मीडिया गोदी मीडिया है, लेकिन एक वेब चैनल से क्यों डर गई, क्यों वो भोपलाट का शिकार हो गए। तो ये बात हमको समझ लेने की ज़रूरत है कि आज आने वाला वक्त हमारा जो है वेब मीडिया का बहुत बड़ा वक्त है। इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और आवाम के दरमियान आवाम के मसलों को उजागर करें, तभी जाकर हमारी भी एक ताकत बन सकती है। जिस तरह से आर्टिकल 19 जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमें इजाज़त देता है फ्री स्पीच की। हम ये आर्टिकल हमारे मुल्क में फ्री स्पीच देने का आर्टिकल है। ये हमारा ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये और बात है कि कोई लोग किसी ताकत बताकर या किसी हुकूमत के ज़रिए या किसी ताकतवर इंसान के ज़रिए या पुलिस के ज़रिए हमको डराने की या ऐसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी ये तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम ये पेशे को बचा के रखें, क्योंकि अब कोई बाहर से ये पेशे को बचाने में नहीं आएगा। ये अब हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि इस पेशे को हम बचाएं और ये पेशे के ज़रिए हम जो है जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी को निभाते रहें। और ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से एक बहुत बड़ा ये काम किया जा रहा है कि हमारी जो लीगल टीम है वो लीगल टीम
हमारे जो काम करने वाले जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, चाहे वो कोई भी वेब चैनल के ख़ास तौर के, उनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि आप वाकिफ़ है कि हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट से जो है पुलिस पूरी अपनी ताकत लगा चुकी थी और पूरी कोशिश कर चुकी थी कि मेरे को जो है जेल को भेजें, लेकिन वहाँ पर हमारी लीगल टीम और वो लोगों की दुआएं और वो साथियों की हमारा साथ ये हो गया कि वहाँ पर जो है पुलिस की पूरी चाल उल्टी हो गई और वो शर्मिंदा हो गए और जो ताकतें थी वो ताकतें भी जो है कमज़ोर हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि आज आने वाला वक्त काम करने वाले के पीछे ऐसी ताकतें, ऐसे लोग पड़े हुए रहते, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी हिफाजत करने के लिए हमने एक बेहतरीन एडवोकेट्स की टीम को तैयार किया, जो लीगल टीम है। तो इंशाअल्लाह कल भी कभी भी कोई भी मोड़ पर अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए तो ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन उनके साथ है और पूरी लीगल टीम के साथ उनके साथ है। ऐसा ना है कि भाई कोई रुपये लगेंगे या कुछ फीस लगेंगी या कुछ ऐसे हालात हुए तो क्या होगा, एसोसिएशन पूरा वो संभालता है इंशाल्लाह। बस बशर्त है कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम क्योंकि अभिषेक शर्मा से हमारी बात हुई और हम उनके जहन में भी ये बात डाले कि भाई आज हमारा जो है आजकल में इजलास है कि ये यहाँ पे हम ये प्रोग्राम रखेंगे, तो उन्होंने भी ख्वाहिश करें हैं कि भाई हैदराबाद के जो रिपोर्टर्स है उनको ये भी था कि भाई वेब चैनल बहुत हैदराबाद में चल रहे हैं, तो उसमें एंटी हुकूमत के कितने हैं, अवाम के साथ खड़े होने वाले वेब चैनल कितने हैं। तो हमने उनको तवक्को दिलाया कि बहुत सारे हैं, तो उन्होंने आने का वादा किए और बहुत जल्द इंशाअल्लाह अभिषेक शर्मा आएंगे और हम जो है उनके साथ एक अच्छी मीटिंग रखेंगे ताकि हमें भी पता चले कि हम भी जो है इनका हिस्सा बने, क्योंकि आज वो जो हालात से गुज़र रहे हैं उनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि कल हम भी वो हालात से गुज़र सकते हैं। तो इसके लिए आज हम इजाज़त लेके हमारे जाहिद भाई और सुल्तान भाई का ताउन था कि उन्होंने जो है ये इजलास रखा, छोटी ही सही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि हम प्रेस का मतलब समझें और हमारी जो जिम्मेदारी है वो समझें, क्योंकि मैं हाल ही में कुछ एक व्हाट्सएप पे एक चीज़ देखा कि वो रुपयों का दुकानों की कुछ बात चल रही थी, यूट्यूब चैनल की कुछ बात चल रही थी। तो बड़ी अफसोस की बात है कि आज सब में बड़े दुकाना जो है सैटेलाइट चैनल और केबल माफिया हो गए। आज अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई करता है, अगर आवाम के दरमियान कोई सच्ची न्यूज़ को लाता है तो वो तकरीबन वेब मीडिया है। तो ये वेब मीडिया की आवाज़ को दबाने की ऐसी भी कोशिशें चलते रहती, लेकिन हमें इससे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जब तक काम को अंजाम देंगे और इंशाल्लाह हमारी आवाज़ को कोई नहीं छीन सकता। और मोदी हुकूमत यही चीज़ को देखते हुए एक क़ानून लाने जा रहा है पार्लियामेंट में कि डिजिटल मीडिया यानी सोशल मीडिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लोग कंफ्यूज करेंगे, अमूमन ये चीज़ें होते रहती। मोदी सोशल मीडिया पर क़ानून ला रहा है, लोग ये बोलेंगे कि वेब मीडिया पर क़ानून लाया, तो वेब मीडिया पर कोई क़ानून नहीं है और डिजिटल मीडिया पे कोई क़ानून नहीं है। अलबत्ता उन्हें कोशिश ये कर रहा मोदी कि भाई सोशल मीडिया जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इस पे व्हाट्सएप है, इस पे जो है जिस तरह की वो वायरल करते हैं कोई भी बिना तहक़ीक़ के या हुकूमत को उससे कोई नुकसान होता है, तो उसके लिए उन्हें जो है क़ानून लाने जा रहा है। लेकिन वो होने वाला नहीं है, लेकिन लोग आपके दरमियान ये बातें लाएंगे कि भाई ये चैनल बंद हो जा रहा, इस पर क़ानून हो जा रहा, इस पर क़ानून बन जा रहा। तो ये इससे अपने को डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह आगे भी हमारे इजलास ऐसे रहेंगे। तो आज का मकसद यही था कि अभिषेक शर्मा के ऑफिस पर जो दिल्ली में ईडी की जानिब से छापा मारा गया, तो आपको ये बता दें कि कई ऐसे जर्नलिस्ट है जिसके ऊपर UAPA वो एक एक्ट आया। UAPA जो एक्ट है वो सीधा देशद्रोही का एक्ट लगा दिया इधर। तो जो भी सवाल करेंगा उस पर जो है UAPA का एक्ट लगा दिया जा रहा है। तो इससे जो है कई ऐसे जर्नलिस्ट, जम्मू एंड कश्मीर के जर्नलिस्ट और एक सरदेसाई जो जर्नलिस्ट है उस पर भी लगा दिया गया। यानी मोदी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि उनसे जो सवाल करेंगे या उनके जो सिगरेट अगर उनकी पार्टी के सिगरेट अगर मंजर आम पे लाएंगे या उनके ख़िलाफ़ अगर जाएंगे तो UAPA का एक्ट लगा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है।
तो इसके लिए पहले क्या था, टाटा एक्ट था। टाटा एक्ट में बहुत लोगों को, बहुत मजलूम लोगों को, बहुत मजबूर लोगों को डाला गया था, वो ख़त्म करके अब ये नया एक्ट लाया गया। तो बहरहाल हम जब भी कोई रिपोर्टिंग करेंगे तो ज़रा सोच समझ के रिपोर्टिंग करें, एक दायरे में रह के रिपोर्टिंग करें। आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है, आवाम के मसलों को उठाएं, पर्सनल किसी को टारगेट ना करें। अलबत्ता हमारी जो जिम्मेदारी है आवाम से जुड़ी हुई चीज़ों को और आवाम के मसलों को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो चीज़ को हम अगर उठाएंगे तो यकीनन हमारी ताकत भी बढ़ेगी और हमारी अहमियत भी बढ़ेगी और हम इनकलाब लाने में कामयाब होंगे और बहुत जल्द हम इनकलाब लाएंगे वेब मीडिया की जानिब से। तो बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर के जाहिद भाई का और सुल्तान भाई का, कि आप लोग जो है इतना वक्त दिए। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अगली जो मीटिंग होंगी अभिषेक शर्मा के साथ होंगी, इंशाल्लाह उसके साथ हम तैयार होना है। अगर उन्होंने कुछ सवाल करें तो उसके लिए भी हम तैयार होना है और ये बताना है कि हैदराबाद पूरा का पूरा ज़रूरत नहीं है, हम जितने हैं यही पूरा तेलंगाना है। बस ये हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रह के खांधे से खांधा मिला के जो है तेलंगाना की मीडिया उनके साथ है और उनके हर मसले में जो है हम तैयार रहेंगे। इंशाल्लाह इस बात को करते हुए खत्म करता हूँ। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेलवर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब है। मोबाइल फोन्स की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेलवर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेलवर्ल्ड।